Very good morning, students. Today we will start next topic about the movement of inertia. Today we will discuss about the kinetic energy of rotating a body. ठीक है, हमारे पास जो kinetic energy होती है, simple kinetic energy हम लोगों ने कैलकुलेट की हुई है. लास्ट टाइम उसमें हम स्टडी कर चुके हैं उसको. ठीक है, कि whenever the body will move in the linear motion, कोई भी बॉडी जो है स्ट्रेट लाइन मोशन में अगर चलती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है, दैट इज द 1/2 mv². ठीक है, हाफ ऑफ द mv² हम लोग इसके बारे में ऑलरेडी स्टडी करके देखो. अब हम कौन सी चीज को स्टडी कर रहे हैं, हम कर रहे हैं रोटेशनल मोशन को स्टडी. ठीक है, तो रोटेशनल मोशन का मतलब क्या होता है कि जब तो बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट घूम रही है, समझाई बात की पूरी की पूरी बॉडी जो है एक एक्सिस के अबाउट अगर जब रोटेट कर रही है तो बताओ उसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी पोजेस होगी. ऑब्वियस सी बात है, काइनेटिक एनर्जी तभी पोजेस होती है व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन होता है जब उस बॉडी में. ठीक है, तो इक्वल पोजेस सम काइंड ऑफ एनर्जी दैट इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी. अब वही बॉडी अगर ये रोटेट कर रही है इस एक्सिस के अबाउट तो हमें बताओ कि इसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी पोजेस होगी इन टर्म्स ऑफ द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. किस टर्म में हम इसको कैलकुलेट करेंगे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की टर्म में कैलकुलेट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट इज वी विल कंसीडर अ वन बॉडी. यहां पे मैंने किसी भी शेप में एक बॉडी कंसीडर कर दी है जिसका इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन. ठीक है, ये क्या कंसीडर किया हमने, एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि इस एक्सिस के बॉडी सारी बॉडी के ऊपर रोटेट कर रही है. नाउ द बॉडी इज द रिजिड बॉडी. ठीक है, मेड अप ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. बॉडी जो है वो कैसी है, रिजिड बॉडी है और ये किससे बनी हुई है, लार्ज नंबर ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. तो एक पार्टिकल में नहीं, यहां पे मान लिया m1, दूसरे पार्टिकल में यहां पे मान लिया और यहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स mn से रिप्रेजेंट कर दिया. ठीक है, अब ये सारे बॉडी जो है एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. ठीक है, वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ मूव कर रही है. बट यहां पे जो इसके पार्टिकल्स होंगे बॉडी के ऊपर, जिसमें मैंने पार्टिकल्स कंसीडर किए हैं, दिस वन, ठीक है, एंड दिस वन, तो ये पार्टिकल्स की लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, लीनियर वेलोसिटी जो है हर एक पॉइंट पे डिफरेंट होगी. ठीक है, अब देखो यहां से लेकर के फर्स्ट पार्टिकल का डिस्टेंस जो मैंने माना r1 माना है. ठीक है, तो उसकी लीनियर वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, लीनियर वेलोसिटी का मैंने कैसे बनाया, बाय ड्राइंग द टेंजेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. ठीक है, उस रोटेशन मोशन के ऊपर एक पर्टिकुलर पॉइंट मान लो, उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर दो. ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया मैंने. ठीक है, तो यहां से देखो फर्स्ट की वेलोसिटी मिल गई, तो उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया किससे, v1 से. सेकंड वन यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस r2, तो उसको मैंने वेलोसिटी जो है इसकी कितनी होगी, v2, और इसकी वेलोसिटी कितनी मानी, vn. अब आप यहां पे पूछोगे कि सर यहां पे वेलोसिटीज जो है वो अलग-अलग क्यों है, जबकि पूरी की पूरी बॉडी तो सेम एंगुलर वेलोसिटी के साथ घूम रही है. वन मोर थिंग, इन सभी की भी एंगुलर वेलोसिटी वही ही रहेगी. कितनी रहेगी, ओमेगा रहेगी. ठीक है, बट देयर लीनियर वेलोसिटी विल नॉट बी सेम. अब ऐसा क्यों है कि इनकी लीनियर वेलोसिटी सेम नहीं होगी, दैट इज बिकॉज़ v r ओमेगा. v किसके इक्वल होता है, r ओमेगा. लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच का रिलेशन क्या होता है, v r ओमेगा होता है. ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, जितना इनका डिस्टेंस होगा ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी तो उतनी ही रहेगी, लेकिन डिस्टेंसेस के बेस पर आपकी लीनियर वेलोसिटी जो है वो डिफरेंट हो जाएगी. दैट्स व्हाई यहां पे मैंने लिखा हुआ v1, यहां पे लिखा है v2 और यहां पे लिखा है vn. समझ आई बात. आई होप ये डायग्राम आपको पूरी अंडरस्टैंड हो गई होगी. बस इतना याद रखना है, लीनियर वेलोसिटी हर एक पार्टिकल की डिफरेंट है. ठीक है, और एंगुलर वेलोसिटी है वो डिफरेंट नहीं है. अरे एंगुलर वेलोसिटी कैसे डिफरेंट हो सकती है, जब एक पूरी बॉडी जो घूम रही है तो उसकी जितने भी पार्टिकल है उतनी ही वेलोसिटी के साथ घूमेंगे. ऐसा थोड़ी ना कि पार्टिकल्स जो वो अलग वेलोसिटी के साथ घूमेंगे. अगर ऐसा होगा तो कोई कुछ एक पार्टिकल पीछे रह जाएगी, कुछ एक पार्टिकल आगे निकल जाएंगे, तो इसका मतलब बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, अलग-अलग हो जाएगी बॉडी. ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है. सभी की एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगी, बस उनकी लीनियर वेलोसिटी जो है वो डिफरेंट हो जाएगी. सो लेट्स स्टार्ट दिस. वी विल कंसीडर दैट वी हैव टू कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी. तो मैं यहां पे मान लेता हूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल. पहले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, लीनियर काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करते हैं. ठीक है, तो लीनियर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ ऑफ द m1 v1², किसकी, फर्स्ट पार्टिकल की. ठीक है, जिसका रेडियस कितना है, r1 है. उसी तरह से काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकंड बॉडी, हाफ ऑफ द m2 v2². सो जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उन सभी की काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द nth पार्टिकल, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उनके nth पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी
that will come out to be 1 by 2 m vm square. ये आ जाएगी इनकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द mth पार्टिकल. नाउ हम लोगों को कैलकुलेट करना है टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस कंप्लीट बॉडी. अरे हमें पूरी बॉडी की तो काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो हम यहां पे लिख दो टोटल काइनेटिक एनर्जी, या हम सिंपल लिख देते हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी. पूरी की पूरी जो रिजिड बॉडी है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी टोटल, तो उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया किससे, ई के से. ठीक है, तो यहां पे देखो फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट बॉडी पार्टिकल, सॉरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकंड पार्टिकल प्लस सो ऑन टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द nth पार्टिकल. अरे पूरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी उतनी ही तो होगी जितनी छोटे-छोटे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी होगी, सभी का सम के बराबर होगी. ठीक है, तो यहां पे सभी की वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो कम टू बी 1 by 2 m1 v1 square plus 1 by 2 m2 v2 square plus so on up to 1 by 2 mn vn square. ठीक है, अब यहां पे हम एक जनरलाइजेशंस का यूज करते हैं. क्या यूज करेंगे, जैसे कि हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में ये स्टडी करके रखा हुआ है that the relation between linear velocity and angular velocity is represented as, जो रिलेशन होता है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच का, दैट इज r ओमेगा. पढ़ो ना, अभी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया और ये बताया कि एंगुलर वेलोसिटी जो होगी, एंगुलर वेलोसिटी जो है ना हर एक पार्टिकल्स की, वो क्या है, सेम है, जबकि लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट है. ठीक है, लीनियर वेलोसिटी किसकी वजह से डिफरेंट हुई, इन अलग-अलग डिस्टेंसेस की वजह से. इसका डिस्टेंस r1 है, इसका r2 है, उसका rn है, इनकी वजह से डिफरेंट हुई. तो यहां पे मैं इसको चेंज कर देता हूं, तो दिस कैन बी रिटन एज e k इक्वल टू 1 by 2 m1. अब v1 की जगह में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो v1 के लिए रेडियस था r1, एंगुलर वेलोसिटी थी ओमेगा होल स्क्वायर. ओमेगा 1 ही लिखना है यहां पे, क्योंकि ऑलरेडी मैं मेंशन करके बैठा हूं कि सारे पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी वही होगी जो एक पूरी बॉडी जो है इस एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रही है. दैट्स व्हाई इट इज रिटन एज r1 ओमेगा स्क्वायर. उसी तरह से सेकंड के लिए 1 by 2 m2 r2 ओमेगा होल स्क्वायर प्लस so on up to 1 by 2 mn rn ओमेगा का होल स्क्वायर. अब सारे ब्रैकेट को ओपन कर दो. ठीक है, जब ओपन करेंगे तो वी विल गेट द इक्वेशन. क्या बन जाएगी मेरे पास 1 by 2 m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यही बनेगी ना. उसी तरह से सेकंड वन 1 by 2 m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस so on up to 1 by 2 mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. क्लियर है बात. अब यहां से जो कॉमन क्वांटिटीज आती है उनको कॉमन निकाल लो. तो कॉमन क्वांटिटी मेरे पास क्या है 1 by 2 और क्या कॉमन है, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर कॉमन है. अंदर मेरे पास बचेगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस so on up to mn rn स्क्वायर. ठीक है, अगर आप लोगों ने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में अगर डिटेल में स्टडी किया होगा, प्रीवियस वीडियोस को देखा होगा, तो वहां पे हम लोगों ने क्या बोला था, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द masses and square of the distances of all particles will constitute the moment of inertia, and this moment of inertia is represented by, किससे रिप्रेजेंट करते थे, कैपिटल I से. दैट मींस, ठीक है, since I is equal to किसके इक्वल था, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस so on up to mn rn स्क्वायर. इसके इक्वल थी सारी वैल्यू, तो इसको मैं रिप्लेस कर दूं यहां से, तो काइनेटिक एनर्जी विल कम आउट टू बी 1 by 2 ओमेगा स्क्वायर I. So now kinetic energy of this body, rotating kinetic energy, हम कैसे फॉर्म में इसके मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको हम तरीके से लिखते हैं I omega square. This is called the kinetic energy of the rotating body. ठीक है, अगर कोई बॉडी जो है किसी एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट कर रही है, तो काइनेटिक इन टर्म्स ऑफ द काइनेटिक एनर्जी जो है इन टर्म्स ऑफ द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या एक्सप्रेशन बनेगा, हाफ ऑफ द I ओमेगा स्क्वायर. कितना बन रहा है, हाफ ऑफ द I ओमेगा स्क्वायर. किसके ऊपर डिपेंड कर रही है काइनेटिक एनर्जी रोटेटिंग बॉडी की, दैट इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट बॉडी. उस बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, एज वेल एज द स्क्वायर ऑफ इट्स एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी कितनी आ रही है, मेरा बात समझ गई है. ठीक है,